Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great. This is Arsalan Ahmed and welcome to this amazing video. Today I'm gonna discuss about success formula. 90 days to 9 months सक्सेस फार्मूला। देखिए मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं उसमें आपके लिए कुछ लर्निंग, कुछ नॉलेज, कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने लायक हो। ऐसा ना हो कि मैं जस्ट कैमरे के सामने आऊं, बोलूं और चला जाऊं, आप लोगों को उससे कुछ हासिल ना हो, ना उसमें आपका कोई फ़ायदा है और ना ही मेरा कोई फ़ायदा। ठीक है, ऐसी हज़ारों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद या कैमरे के सामने आके बोलने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसा फार्मूला, कुछ ऐसी लर्निंग, कुछ ऐसा टूल दे के जाऊँ जिसको इम्प्लीमेंट करके, जिसको सीख कर आप अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें, आप अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूएबल कर सकें, आप अपनी लाइफ में कुछ अलग, कुछ नया कर सकें। आज का जो हमारा फॉर्मूला, आज का जो हमारा टूल या आज की जो हमारी लर्निंग है वो है स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स। कम ऑन, वन मोर टाइम। स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि आप जिंदगी के हर साल को कामयाब बनाना चाहते हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ये फार्मूला क्या है कि जो आपके फर्स्ट 90 डेज होते हैं वो नेक्स्ट 9 मंथ्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट 90 डेज विल इन्फ्लुएंस नेक्स्ट 9 मंथ्स। नेक्स्ट 9 मंथ्स अच्छे जाएं, इसका मतलब है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके फर्स्ट 3 मंथ्स अच्छे जाने चाहिए। नेक्स्ट 9 मंथ कैसे होंगे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके फर्स्ट 3 मंथ्स कैसे गुजर रहे हैं। जो लोग हर साल अपनी प्रमोशन, ग्रोथ या सैलरी हाइक नहीं ला पाते, इसका 100% रीज़न यही है कि फर्स्ट 90 डेज अच्छे नहीं गए, इसलिए नेक्स्ट 9 मंथ्स पक्का खराब जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइंडसेट और स्किल सेट, ध्यान दीजिएगा, माइंडसेट और स्किल सेट दोनों ही डेवलप करने पड़ेंगे। पहले 90 दिनों के अंदर अपने माइंडसेट को डेवलप करना होगा कि किस स्किल सेट की ज़रूरत है। अगर आपका माइंडसेट ठीक हुआ तो स्किल सेट अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पहले 90 दिनों के अंदर जो माइंडसेट में चेंज आता है, जो माइंडसेट में बदलाव आता है, वो हर कोई नहीं ला पाता। जो लोग पहले 90 दिनों के अंदर माइंडसेट के शिफ्ट को ले आएंगे वो अगले 9 महीने के स्किल सेट को बहुत जल्दी कल्टिवेट कर पाएंगे। लेकिन चक्कर पता क्या है? ज़रा गौर कीजिएगा, शुरू में रिजल्ट छोटा होता है और क्योंकि माइंड को छोटा रिजल्ट अच्छा नहीं लगता इसलिए वो खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाता। पहले 3 महीने की माइंडसेट स्टेबिलिटी आपके स्किल सेट में एबिलिटी लाएगी नेक्स्ट 9 मंथ्स के अंदर। तो फर्स्ट 90 डेज में जैसी रूट्स डेवलप करेंगे वैसा फ्रूट नेक्स्ट 9 मंथ्स में आपको मिलेगा। मतलब स्टार्ट में आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, शुरू में आपको खुद को स्पीड अप करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को अभी से। अगर अभी खुद को प्रिपेयर नहीं किया तो बाद में केमिकल का इंजेक्शन मार मार कर, स्प्रे मार मार कर फ्रूट्स को रिपेयर करना पड़ता है। क्या ऐसा नहीं है? इसीलिए तो आज मार्केट में गलत फ्रूट या केमिकल वाले फ्रूट बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट में मिल रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट 90 डेज में तैयारी नहीं की, इसलिए नेक्स्ट 9 मंथ्स में जितना भी फ्रूट आ रहा है वो गलत आ रहा है, वो केमिकल वाला आ रहा है। ये रूट्स हैं, वो फ्रूट्स हैं। अगर फ्रूट्स चाहते हो तो रूट्स को ठीक करो। कम ऑन, वन मोर टाइम। अगर फ्रूट चाहते हो तो पहले रूट्स को ठीक करो। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। आप जानते हैं कि आप खुद को चेंज क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि शुरू का रिजल्ट छोटा होता है, शुरू का रिजल्ट दिखता नहीं है। जो आदमी सिगरेट पीता है, अगर उसे पहले ही दिन खून की उल्टी हो जाए या उसे पहले ही दिन ट्यूबरकुलोसिस या फिर कैंसर हो जाए तो फिर कभी भी सिगरेट नहीं पिएगा। शुरू का रिजल्ट छोटा होता है, नहीं नजर आता है। बाद में ट्यूबरकुलोसिस भी होगा, बाद में कैंसर भी होगा, बाद में खून की उल्टी भी होगी, लेकिन शुरू में क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि शुरू का रिजल्ट जो है वो इतना छोटा होता है, इतना मामूली सा होता है कि उसको इंसान को पता नहीं चलता। कराची से न्यूयॉर्क उड़ने वाला जहाज अगर शुरू में 1 डिग्री अलग हो जाए तो चांसेस हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से वो 1 लाख किलोमीटर दूर चला जाए। शुरू का 1 डिग्री पता नहीं चलेगा। मैंने क्या बोला कि शुरू का रिजल्ट छोटा होता है, नजर नहीं आता, लेकिन बाद का रिजल्ट बहुत बड़ा हो चुका होता है। शुरू का 1 डिग्री पता नहीं चलता, लेकिन बाद में वो बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आता है। शुरू में पहले 90 दिनों में रिजल्ट आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको उसका इफेक्ट नजर आएगा, क्योंकि शुरू का रिजल्ट बहुत छोटा होता है। एक एल्कोहलिक पर्सन शुरू में उसको पता नहीं चलता उसके क्या नुकसान आते हैं, लेकिन बाद में उसे बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं।
क्यों? क्योंकि शुरू का रिजल्ट बहुत छोटा होता है, शुरू का रिजल्ट पता नहीं चलता। शुरू में जब इंसान फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शुरू का रिजल्ट छोटा होता है, लेकिन बाद का रिजल्ट बहुत बड़ा हो चुका होता है। शुरू में जब आप एक एक्स्ट्रा केक खाते हो तो आपको पता नहीं चलता क्योंकि शुरू का रिजल्ट बहुत छोटा होता है और बाद में वो रिजल्ट बहुत बड़ा हो चुका होता है। शुरू के 90 दिन आपके अगले 9 महीनों पे बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आएंगे, लेकिन शुरू का रिजल्ट छोटा होता है इसलिए मोटिवेशन लेके नहीं आता, इसलिए मोटिवेशन शुरू में मिलती नहीं है। सेल्स का इंसान शुरू में एक्स्ट्रा फोन कॉल्स नहीं करता, एक्स्ट्रा मीटिंग्स नहीं करता, एक्स्ट्रा प्रोस्पेक्टिंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि शुरू का रिजल्ट छोटा होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंडिंग इफेक्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का आपको आई होप के पता ही होगा कितने काबिल इंसान थे। चलिए देख लेते हैं कि उन्होंने कंपाउंडिंग इफेक्ट को या कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला। एक साइड पर मैं आपको 1 रुपया देता हूं जिसकी वैल्यू हर अगले दिन डबल होती रहेगी अगले 1 महीने तक, और दूसरी साइड पे मैं आपको 10 लाख रुपया देता हूं। चलिए छोड़िए 10 लाख नहीं, 1 करोड़, चलिए 1 करोड़ को भी छोड़ें, 10 करोड़ रुपया देता हूं अभी के अभी। दूसरी तरफ मैं आपको 1 रुपया दे रहा हूं जिसकी वैल्यू हर दिन डबल हो रही है अगले 1 महीने तक। तो मेरा सवाल यहां पे ये है, आप नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप इन दोनों में से क्या ऑफर लेना पसंद करेंगे। अगर मैं आपको ये ऑफर दूं, एक तरफ 1 रुपया जिसकी वैल्यू हर दिन डबल हो रही है अगले 1 महीने तक, और दूसरी तरफ 10 करोड़ रुपया। हो सकता है आप लोग अभी कंफ्यूज हो कि ये 1 रुपया और 10 करोड़ में क्या डिफरेंस है, इस ऑफर में क्या फर्क होने वाला है। तो समझने के लिए जरा अज्यूम कर लेते हैं मैंने आपको 1 रुपया दिया और 10 करोड़ मैंने खुद रख लिया। देखते हैं अगले 5 दिन के बाद क्या होगा। अगले 5 दिन के बाद मेरे पास 10 करोड़ ही हैं, लेकिन आपके पास डबल होते होते हो गए 16 रुपए। 10 दिन के बाद मेरे पास तो हैं वही 10 करोड़ रुपए, लेकिन आपके पास डबल होते होते हो गए 512 रुपए। 20 दिन के बाद मेरे पास अभी भी वही 10 करोड़ रुपए ही हैं, लेकिन आपके पास बढ़ते बढ़ते हो गए 5,24,000 रुपए। लेकिन ध्यान दीजिएगा 31वें दिन मेरे पास तो अभी भी वही 10 करोड़ रुपए ही हैं, लेकिन आपके पास हो गए 107 करोड़ रुपए। यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट जिसे आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला था, यानी कि दुनिया का 8वां अजूबा आइंस्टाइन ने इसे बोला था। शुरू में आपको 1 रुपया कम लगता था, 5 दिन के बाद भी कम लगा, 10 दिन के बाद भी कम लगा, लेकिन 20 दिन के बाद भी आपको 1 रुपया कम ही लगता था। लेकिन 31वें दिन बहुत बड़ा रिजल्ट आ गया। मैं ध्यान दीजिएगा, मैं कब से कह रहा हूं कि स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स, स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स। शुरू का रिजल्ट छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए इंसान एफर्ट नहीं करता। जितने भी एथलीट्स हैं इनको भी शुरू में रिजल्ट नहीं मिला था। आप एग्जाम्पल ले लीजिए यूसेन बोल्ट की, उसने सारी जिंदगी कंसिस्टेंट मेहनत की, उसे शुरू में रिजल्ट नहीं मिला बहुत छोटा मिला, आहिस्ता आहिस्ता उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट बढ़ते बढ़ते वो ओलंपिक्स का चैंपियन रहा। क्या अगर वो छोड़ देता तो उसका वो कंपाउंडिंग इफेक्ट रिजल्ट उसे मिलता? नहीं, कभी नहीं मिलता। उसने कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर बिलीव करते हुए उसने अपनी कंसिस्टेंट मेहनत को, उसने शुरू के रिजल्ट को इग्नोर किया, उसने अपने लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करके मेहनत की, कंसिस्टेंट मेहनत की, लगातार मेहनत की, और आज भी वो वर्ल्ड चैंपियन है। रिटायर होने के बाद भी उसका रिकॉर्ड अभी भी कायम है। पहले 90 दिन की तैयारी बहुत अच्छी चाहिए, आपके अगले 9 महीने खुद ब खुद बहुत अच्छे हो जाएंगे। पहले 90 दिन की तैयारी इतनी अच्छी कर लीजिए, बहुत अच्छी कर लीजिए, आपके अगले 9 महीने बहुत अच्छे हो जाएंगे। शुरू का रिजल्ट छोटा होता है, शुरू का रिजल्ट मिलता नहीं है, पहले 3 महीनों में, पहले 90 दिन का रिजल्ट मिलता नहीं है, इसलिए आप बीच में छोड़ देते हो। आपसे पहले बहुत से लोगों ने स्टार्ट किया होगा, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, आपने शुरू में खुद को एक्सेलरेट करना है, शुरू में खुद की स्पीड अप करना है, खुद को स्पीड अप करना है। आपसे पहले बहुत से लोगों ने स्टार्ट किया होगा, वो फर्स्ट मूवर होंगे, लेकिन यू हैव टू बी स्मार्ट मूवर, यू हैव टू बी फास्ट मूवर। अगर आप फास्ट मूवर बन जाओगे तो फर्स्ट मूवर खुद ब खुद पीछे रह जाएंगे। शुरू का रिजल्ट छोटा होता है, इसकी फिक्र ना करें, इसको बीट करें। पहले 90 दिनों में अगले 9 महीनों की तैयारी कर लेनी है आपने। चले कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझने के लिए मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूं। पहले तो हमने एग्जाम्पल ली थी 1 रुपया और 10 करोड़ की, लेकिन अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ, एक और स्टोरी के साथ ये कंपाउंडिंग इफेक्ट समझाता हूं, कंपाउंडिंग इफेक्ट समझाने की कोशिश करता हूं।
देखिए, एक वक्त का बादशाह था, वो उसका टाइम अच्छा चल रहा था, वो खुश था, अपने दरबार में बैठा शतरंज खेल रहा था। इतने में एक फकीर दरबार में आता है और बादशाह पूछता है कि बोलो फकीर बाबा, क्या चाहिए आपको? मैं आज खुश हूं, जो आप मांगेंगे आपको देने के लिए तैयार हूं। फकीर कहता है कि मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए आपसे, मुझे सिर्फ अनाज के कुछ दाने दे दीजिए। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है कि मतलब अनाज के कुछ दाने तो आप बाहर किसी से भी ले सकते थे, बादशाह के दरबार में आके अनाज मांगने की, अनाज के कुछ दाने मांगने की क्या ज़रूरत थी? मतलब बादशाह इसको खुद की तौहीन समझ के गुस्सा करता है कि आप कुछ बड़ा मांगिए, बादशाह के दरबार में आए हो तो कुछ बड़ा मांगो। फकीर ने बोला कि मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस आप मुझे वो कुछ दाने दे दीजिए, कुछ अनाज के दाने दे दीजिए। अगर तो दे देते हैं तो मैं ठीक है, नहीं तो मैं चला। फकीर बोले कि आपके इस चेस बोर्ड के पहले स्क्वायर में एक दाना रख दें, उससे अगले में उसे डबल करते जाएं, उससे अगले में इसे डबल करते जाएं, इसी तरह एंड तक आपने डबल करके मुझे अनाज के दाने देने हैं। मतलब पहले स्क्वायर में 1, दूसरे स्क्वायर में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, इसी तरह आपने डबल करते जाना है। एंड तक आपके इस चेस बोर्ड में टोटल 64 स्क्वायर्स हैं, आपने एंड तक डबल करते जाना है। बादशाह फिर हंस के बोला कि क्यों मजाक कर रहे हैं, कुछ बड़ा मांगिए अगर मांगना है तो। फकीर बाबा फिर से बोले कि या तो मुझे ये अनाज के दाने दीजिए या फिर मैं चला। बादशाह बोलता है कि ठीक है, अपने सिपाहियों से बोलता है कि जो मांगते हैं इन्हें दे दीजिए। 5 मिनट के बाद सिपाही दौड़ते हुए वापस आते हैं। बादशाह सलामत गजब हो गया, बादशाह सलामत गजब हो गया। बादशाह ने पूछा क्या हुआ? बादशाह के सिपाही बोले कि बादशाह सलामत, वो फकीर बाबा ने जितना अनाज कहा था, इतना अनाज तो अभी तक जमीन पे उगा ही नहीं है। क्या? बादशाह सलामत, वो फ़कीर बाबा समझदार निकले। बादशाह सलामत, वो फ़कीर बाबा बहुत दूर अंदेश निकले। उन्होंने जितना अनाज मांगा था उतना अनाज तो अभी तक पूरी ज़मीन पे उगा ही नहीं है। आप उनको अगर डबल करते जाइए तो ये सामने जो फिगर आ रहा है, ये फिगर अभी शायद मैं भी ना पढ़ पाऊँ, और ये इतना अनाज बन जाता है कि इसका अगर 1/4 यानी 1/4 हिस्सा भी लिया जाए तो ये 10 माउंट एवरेस्ट को कवर करने के लिए काफ़ी है। और मैं यही तो कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि शुरू का रिजल्ट छोटा होता है, दिखता नहीं है, इसीलिए इंसान डीमोटिवेट होकर छोड़ देता है। आपके पहले 90 दिन अगले 9 महीनों को बहुत बेहतर और कामयाब बना सकते हैं। और यही थी हमारी आज की लर्निंग, यही था हमारा आज का फॉर्मूला, यही था आज का हमारा टूल, जिसे सीख कर हम अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो हमने गिव अप कभी भी नहीं करना, अपना कंसिस्टेंट मेहनत करते रहनी है। शुरू का रिजल्ट छोटा होगा, हमें डीमोटिवेट नहीं होना, शुरू के रिजल्ट को इग्नोर करना है। नेक्स्ट 9 मंथ बहुत अच्छे गुजरेंगे। ध्यान रखिएगा कि पहले 90 डेज के छोटे रिजल्ट से कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि रिजल्ट छोटा होता है, दिखता नहीं है, आप डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हो। छोटे रिजल्ट को कभी भी छोड़ना नहीं है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, यकीन मानिए ये बहुत बड़ा रिजल्ट हो जाएगा आपके लिए। और इसी को तो बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट या फिर कंपाउंड रिजल्ट, जिसके चलते चलते रिजल्ट्स बहुत बढ़िया और बहुत बड़े आते हैं। एंड नाउ इन द एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, दैट व्हाट इज योर फोकस फॉर नेक्स्ट 90 डेज? आपका नेक्स्ट 90 डेज का गोल क्या है? आप नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ लर्न किया है, तो वीडियो को बाकी लोगों से भी जितना हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कि आपके इस शेयर करने से अगले पर्सन को कुछ पर्पस मिल जाए, उसकी लाइफ में कुछ मोटिवेशन आ जाए, वो भी अपनी लाइफ का कोई मकसद ढूंढ ले। और वैसे भी सही इंफॉर्मेशन जब तक शेयर ना की जाए अधूरी रहती है। थैंक यू सो मच फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, take care, stay happy, play big. Allah Hafiz.